ये हो रखे हैं कुछ मौसम के नज़ारे। शाम का टाइम है, टाइम हो गया है ठीक 5:30 और 5:30 बजे ही आजकल मौसम का कुछ ऐसा नज़ारा है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है शाम के टाइम। ये देख सकते हो आप, कोई भी अपने छत पे नहीं आ रखा है, सब लोग पैक हो गए हैं। और मैं ना जानबूझ के आई हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि नीचे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और दिन भर से मैं ना अंदर ही थी, जिस वजह से ना मुझे ये हो रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँ। तो भाई अभी आई हूँ मैं अपने छत पे और सारे बच्चे चले गए हैं नीचे और मैं अकेले घूम रही हूँ छत पे। अभी घूम मतलब ऐसे ही आई हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा हो रखा है कुछ मौसम। बाद दिन का खाना जो है वो हस्बैंड जी ने ही बनाया, उन्होंने भी खिचड़ी बनाई थी। और क्योंकि जॉय की भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी भी तबीयत ढीली ढाली थी और परी भी लेट में आती है, तो इसीलिए मैंने ही बोला, मैंने कहा खिचड़ी बना लो सबके लिए। तो फिर सबने खिचड़ी खाई। और हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया नहीं हूँ। तबीयत थोड़ी सी डाउन है। आज पूरा दिन भर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना कि क्या ही बोलूँ। और आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, मतलब जुकाम, खांसी, सर्दी लग गई है बहुत बहुत भयानक। और ऊपर से गलती ये हो गई कि मॉर्निंग में ठंडा ज़्यादा था और मॉर्निंग तो और ज़्यादा सर्दी जुकाम पकड़ लिया है, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम। और दिन भर ना उठ भी नहीं पाई मैं, इतनी ज़्यादा सर्दी जुकाम लगी मुझे कि दिन भर उठ नहीं पाई। अभी जाके दवाई खाई, दवाई का असर हुआ, उसके बाद थोड़ा सा नाक खुला और बुखार भी थोड़ा सा कम है, तब आई। और सुबह से फ़ोन हाथ में नहीं लिया आज, क्योंकि आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दो दो स्वेटर पहने हैं और मौसम ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ पहले आपको मौसम के नज़ारे। ये हो रखे हैं कुछ मौसम के नज़ारे। शाम का टाइम है, टाइम हो गया है ठीक 5:30 और 5:30 बजे ही आजकल मौसम का कुछ ऐसा नज़ारा है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है शाम के टाइम। ये देख सकते हो आप, कोई भी अपने छत पे नहीं आ रखा है, सब लोग पैक हो गए हैं। और मैं ना जानबूझ के आई हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि नीचे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और दिन भर से मैं ना अंदर ही थी, जिस वजह से ना मुझे ये हो रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँ। तो भाई अभी आई हूँ मैं अपने छत पे और सारे बच्चे चले गए हैं नीचे और मैं अकेले घूम रही हूँ छत पे। अभी घूम मतलब ऐसे ही आई हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा हो रखा है कुछ मौसम सबकी लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी हैं। मौसम सनसेट हो चुका है। आजकल सनसेट 5 बजे ही हो जाता है और उसके बाद मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है भाई, जैसा अभी हो गया है। देख सकते हो आप, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है हमारे यहाँ। और ऐसे मौसम में जितना हो सके ठंड से बचिए और बच्चों को बचाइए, खुद भी बचिए। और यहाँ पे है रामलीला ग्राउंड, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग अभी साफ़ सफाई करते हैं और जो रामलीला का मंडप था वो भी अभी भैया लोगों ने निकाल दिया है। तो ऐसा हो रखा है यहाँ पे और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। तो मौसम तो आप लोगों ने देख लिया और साथ ही साथ तबीयत भी थोड़ा डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। और मॉर्निंग में बस नाश्ता वगैरह बनाया था, उसके बाद दिन का खाना जो है वो हस्बैंड जी ने ही बनाया, उन्होंने भी खिचड़ी बनाई थी। और क्योंकि जॉय की भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी भी तबीयत ढीली ढाली थी और परी भी लेट में आती है, तो इसीलिए मैंने ही बोला, मैंने कहा खिचड़ी बना लो सबके लिए। तो फिर सबने खिचड़ी खाई और उसके बाद शाम बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया था। मैंने उनको बोला कि भाई मेरे लिए सर्दी खांसी की दवाई लेके आओ, और गए थे दवाई लेने के लिए, बस खांसी की दवाई लेके आए। बोला कि ये सब चीज़ की है, बुखार की भी, खांसी की भी, सर्दी की भी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा खराश हो गई। और फिर थोड़ी देर बाद जब बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने अपनी देवरानी को फ़ोन किया, मैंने कहा तू दवाई लेके आ सकती है। तो फिर वो गई, वो दवाई लेके आई, सर्दी जुकाम की और बुखार की दवाई लेके आई, वो अलग अलग टैबलेट लेके आए। तो उसको खा के ना तसल्ली हो गई। एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोगों की मेंटेलिटी रहती है ना कि जब तक हम गोली नहीं खाएंगे तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। तो वही हो गया था मेरे साथ भी। तो जब मैंने दवाई खाई ना, उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक फील हुआ और उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद अभी मैंने चाय बनाई, भैया लोगों को भी दी चाय और सबको भी दी और ख़ुद भी पी, इतना बड़ा गिलास चाय का पिया। और तब अभी आई हूँ मैं छत पे, लेकिन छत में ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अभी जॉय भी चला गया है नीचे, वो भी ना छत पे ही था, स्कूल गया था जॉय। और स्कूल से आने के बाद उसको खिचड़ी वगैरह खिलाई तो वो छत पे ही आ गया था और छत पे ही खेल रहा था। तो अभी जब ना आजकल अंधेरा हो जा रहा है, लगभग जैसे ही 5 बज रही है ना, वैसे ही सनसेट हो जाता है यहाँ पे। 5 बजे लगभग ही सनसेट हो जाता है। उसके बाद
एकदम ठंडा मौसम हो जाता है, जैसे कि अभी हो रहा है। मतलब मुझे भी ठंड लग रही है। अभी तक मैंने ना ये हुडी इस तरह से पहनी हुई थी, ऐसे इस तरह से। तो सनसेट होते ही ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है यहाँ पे मौसम। तो इसीलिए ना जॉय भी चला गया नीचे ना, अभी टीवी देख रहा है और नीचे है अपने डैडी के साथ। तो वो भी नीचे हैं, परी भी नीचे है। परी अभी कर रही है अपना होमवर्क करने के बाद थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं बच्चे, और उसके बाद फिर शाम को रात को पढ़ाई करते हैं, खाना वाना खा के फिर सो जाते हैं। तो आजकल यही हो रहा है भाई रूटीन। आज कुछ हुआ क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और अभी मुझे लग रहा है ये जुकाम ना काफ़ी दिनों तक रहने वाला है, क्योंकि जो सर्दी खांसी होती है ना वो बिल्कुल जल्दी से ठीक नहीं होती है। भले ही मैंने दवाई खा ली है, लेकिन इसको ठीक होने में ना अभी काफ़ी दिन लगेंगे, क्योंकि सर्दी खांसी जो एक बार हो जाए तो उसके बाद आसानी से ठीक नहीं होती है। और सोच रही हूँ कि विक्स के भाप भी लेने पड़ेंगे मुझे। विक्स के भाप लूँगी तो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि जो भाप लो ना तो फिर जैसे नाक बंद है ना अभी, तो थोड़ा सा खुल जाता है ना, और गले में भी खराश नहीं होती है। तो विक्स के भाप लेने वाली हूँ। और बच्चों से भी दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी जॉय और परी को नहीं है। उसको कुछ 2-3 दिन पहले ही वॉमिटिंग वगैरह हुई थी। तो वो ना ठंडा हो गया था उसको, ठंड की वजह से उसको वॉमिटिंग वगैरह हुई, जिस वजह से मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई। फिर हॉस्पिटल में उन्होंने उसको दवाई वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, मतलब कैनोला लगाया, फिर उसको इंजेक्शन वगैरह दिए, तब जाके उसका जो वॉमिटिंग है वो कंट्रोल हुआ। और उसके बाद घर के लिए भी दवाइयाँ दे रखी थी, तो वो दवाइयाँ भी मैं उसको खिला रही हूँ अभी भी। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक है, पहले से बेटर है, बट उससे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की ना इम्यूनिटी पावर वैसे भी कम होती है। बच्चों को ना सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ लेता है ना, और उससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा मुझे फ़िलहाल। तो सोच रही हूँ कि मैं अलग ही अपना, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मैं अलग ही रहूँ तब तक, क्योंकि अभी हस्बैंड जी हैं ही, वो बच्चों की देख रेख अच्छे से कर लेंगे। तो मैं जितना हो सके बच्चों से दूर रहने की कोशिश करूँगी। और भाई हो ही जाता है, अच्छा हुआ हस्बैंड जी घर आ गए। अगर मेरी तबीयत ऐसे ही रही और मैं बच्चों के साथ खाना पीना हो ही जाता है ना, तो बच्चे को ज़्यादा जल्दी अफेक्ट करती हैं ये चीज़ें ना। यही है कि अभी हस्बैंड जी घर पे हैं, वो बच्चों की देख रेख अच्छे से कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं छत पे आई हूँ। और आज सुबह से ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी, दिन भर लेटी हुई थी मैं आज मॉर्निंग में जैसे ही। उसके बाद मैं छत पे आई कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, और जब मैंने कपड़े वगैरह सुखाए उस टाइम थोड़ी देर धूप में बैठी थी, और सर इतना ज़्यादा भारी हो गया था ना, सर भी भारी हो गया था, और बुखार भी आ गया था, और सर ठंड भी लग रही थी, और नाक भी बहने लग गई थी, और न नाक बह नहीं रही थी, नाक बंद हो गई थी, और अजीब सा हो रहा था। फिर मैं नीचे गई तो लेट गई थी, और इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था ना मुझे कि क्या ही बोलना है। उसके बाद जब दवाई खाई मैंने, अभी शाम को 4:30 बजे जब मेरी देवरानी दवाई लेके आई, फिर मैंने दवाई खाई, तब जाके मैं ठीक हुई। और फिर मैंने भैया लोगों को भी चाय दी, और ख़ुद भी पी। उसके बाद मैं छत पे आई। भाई आज सारा दिन इतना ज़्यादा गंदा था कि क्या ही बोले, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और बच्चों की भी आज देख रेख मैंने नहीं की, आज हस्बैंड जी ने ही उनको देखा सारे दिन भर। अच्छा ही हुआ कि वो घर पे हैं, तब बच्चों की देख रेख भी हो जाती है, नहीं तो ऐसे में ना भाई बहुत मुश्किल है बच्चों की केयर कर पाना। और अपने साथ ही रहते हैं ना बच्चे, तो उनको भी बहुत जल्दी जुकाम वगैरह पकड़ लेता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। भाई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ, तो अब ऐसे में मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी आप सब लोगों से, कि आप सभी लोग भी, सर्दियाँ आ गई हैं और अदरक वाली चाय पियो काली मिर्च डाल के, और जितना हो सके गर्म चीज़ें खाओ पियो। और सर्दी जुकाम से बचना है तो कपड़े वगैरह, स्वेटर वगैरह, कान टोपी, मफलर और मोज़े वोज़े पहन के रखना चाहिए, और ठंड में जाने से बचना चाहिए। जितना हो सके धूल मिट्टी से दूर रहना है। सर्दियों में जितनी ज़्यादा धूल में जाएंगे ना, उतनी जल्दी जुकाम, सर्दी, खांसी वगैरह होता है। और अगर आपको सर्दी जुकाम है तो भाई ये बहुत जल्दी फैलता है बच्चों पे भी और बड़ों पे भी। तो अगर सर्दी जुकाम है तो बच्चों से भी दूर रहना चाहिए, बड़ों से भी दूर रहना चाहिए, अलग से ही रहना चाहिए जितना हो सके, है ना। और जब बिल्कुल ठीक हो जाओ ना, उसके बाद ही बच्चों के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर सर्दी जुकाम हमें हो गया तो बच्चों को फैलना पक्का है कि बच्चों को भी हो जाएगा। अगर हम उनके साथ खाएंगे पिएंगे तो वही ये फैलने वाली चीज़ होती है ना, सर्दी जुकाम तो फट से फैल जाता है। और बच्चों की इम्यूनिटी पावर वैसे भी कम होती है, तो बच्चे फट से बीमार पड़ जाते हैं। तो जितना हो सके भाई सर्दियों में बचने की कोशिश करें। मैं तो हो चुकी हूँ बीमार, अब पता नहीं कितने दिनों तक बीमार रहने वाली हूँ। और अभी तो मेरी वॉइस भी निकल रही है, बट कुछ दिनों बाद ये भी नहीं निकलेगी, क्योंकि जब मैं बीमार होती हूँ ना तो बहुत होती हूँ, क्योंकि जब तक मेरी आवाज़ वगैरह बंद नहीं हो गई तब तक मुझे जुकाम रहेगा ही रहेगा, इतना पक्का है। तो फ्रेंड्स अभी ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अंधेरा होने लगा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
और तबीयत ठीक रही तो बहुत जल्दी अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो में क्योंकि आज तो वही मैं बीमार हूँ तो है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सर्दी जुकाम से बचे रहिए और अदरक वाली चाय पीजिए और बच्चों को भी जितना हो सके ठंड के मौसम में बचाइए और मतलब खुद अगर बीमार है तो बच्चों से दूर रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, बाय बाय।